भगवान श्री कृष्ण ने बताया, स्त्री चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी क्यों ना हो, उसे ये 3 बातें नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, एक बार नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंचते हैं। वहां से नारद जी भगवान श्री कृष्ण के राजभवन में पहुंच जाते हैं। नारद जी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से बने सिंहासन पर गौ माता के साथ में विराजमान हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और फिर आगे कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद, अपने प्रश्न निसंकोच होकर पूछो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कौन सी बातें हैं जो स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, आज आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न में समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। हे नारद, आज हम आपको बताते हैं वह कौन सी 3 बातें हैं जो कभी भी स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद, आज हम तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। और जो मनुष्य इस कथा को ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनता है, वह भी जान लेता है कि कौन सी 3 बातें हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे नारद, प्राचीन काल की बात है। एक राजा अपनी रानी के साथ रहा करते थे किसी नगर में। उस राजा के पास हर तरह की सुख सुविधा थी। उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से राजा और रानी बहुत चिंतित रहा करते थे। राजा और रानी ने अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए, अनेक तरह का पूजा पाठ किया, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार अनुष्ठान पूजा पाठ करते कुछ समय बीता। समय के साथ साथ राजा और रानी की आयु 40 से 45 हो जाती है। अब एक दिन राजा और रानी यह सोच करके बड़ी ही चिंता में व्याकुल होने लगे कि अब राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का कौन वारिस बनेगा। इतना बड़ा राज्य है, इसे कौन संभालेगा, कौन लेगा हमारे राज्य और प्रजा की जिम्मेदारी। अब तो राजा रानी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते हैं। उनको खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, एक दिन सुबह सुबह की बात है कि राजा के दरबार में एक साधु आता है। दासी दौड़ करके रानी के पास जाती है और कहती है, हे रानी साहिबा, दरबार में एक भिक्षुक भिक्षा मांगने आया है। तभी रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान नहीं करने वाली। रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में डाल देती है। वह साधु महारानी के चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर महारानी से पूछता है, हे रानी, क्या हुआ, आप इतनी दुखी क्यों हैं? रानी उस साधु को अपनी दुख भरी कहानी रोते हुए बताने लगी। साधु को रानी पर दया आ गई। कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगा, चिंता मत करो रानी, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, परंतु वह आपको 16 वर्ष तक ही मिलेगा। इसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़े से चावल निकाल करके रानी को दे दिए। कहा कि आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बनाकर खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कह करके वह साधु वहां से चला जाता है। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगती है
कि कम से कम 16 वर्ष के लिए हमें पुत्र तो मिलेगा, यही काफ़ी है, और संतान की जो इच्छा हमारे मन में इतने दिनों से मरी पड़ी हुई है वह जीवित हो जाएगी। फिर रानी अपना राजकाज खत्म करके राजा के पास जाती है और राजा को जाकर के सारी बात बता देती है कि साधु ने उसे कुछ चावल दिए हैं और कहा है कि खीर बनाकर खा लेना। साधु महाराज ने हमें यह चावल हम दोनों को खीर बना करके खाने के लिए कहा है। फिर राजा कहने लगे, जब इतना दान धर्म किया उसका ही कोई फल नहीं मिला तो इस खीर से हमें संतान की प्राप्ति कहाँ से होगी। फिर रानी कहने लगी, हे राजन, जब इतना सब कुछ किया तो अब इतना भी कर लेते हैं, हो सके ईश्वर हमारी इच्छाएं पूरी कर दे। उस साधु का यदि हम कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद, अब उस राजा को किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुँचे इसलिए वह राजा राजी हो गया। एक दिन क्या होता है, दोनों स्नान करके भगवान का नाम लेकर और उस साधु का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों साथ मिलकर खा लेते हैं। इसके बाद निश्चित होकर राजा और रानी दोनों सो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर साधु के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। फिर जब इस बात को रानी राजा से कहती है तो राजा प्रसन्न हो जाता है। राजा रानी से कहता है, हे रानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी। जब उसका समय पूरा हुआ, 9 महीने के बाद रानी ने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण करवाया और सारे राज्य में बड़े दिनों तक भंडारा चलवाया। पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को राजा ने बुलवाया। पंडित जी ने जब उस पुत्र की कुंडली को देखा तो देखकर चिंतित हो गए और कहने लगे, महाराज, जो यह तुम्हारा पुत्र है वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक नहीं थी। रानी को भी साधु महाराज की बातें याद आ गई। दोनों चुप रह जाते हैं। फिर इसके बाद दोनों राजा और रानी बेटे का बड़े प्यार से पालन पोषण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, राजा रानी दोनों सोचने लगे, चलो भगवान ने उनकी संतान की इच्छा पूरी कर दी, थोड़े दिन के लिए ही सही। अब धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीता। समय के साथ साथ राजा का पुत्र भी बड़ा हो गया। जब वह 7 वर्ष का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं। जब वह सब शास्त्र और विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का वह बालक हो जाता है, तब राजा और रानी एक अच्छी सी कन्या देख करके उस बालक की शादी करवा देते हैं। इसी प्रकार 2-3 साल बीत जाते हैं। बेटा जब 15 साल का हो जाता है तो एक दिन वह राजा से कहता है कि पिताजी, मैं अपने राज्य को घूम करके देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राज दरबार और महल के सिवाय बाहर कुछ नहीं देखा। बेटे की बात को सुनकर के राजा बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 16वां साल शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ रहा था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकता था। वह क्या करता है, चेहरे पर खुशी ला करके कहता है, हाँ बेटा, ज़रूर जाओ। बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम करके देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह सब जानना बहुत ज़रूरी है। कल मेरे बाद तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है। परंतु बेटा, मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। बेटा कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। एक दिन क्या होता है, वह पत्नी के साथ खुशियाँ मनाता है, अच्छे से रहता है।
और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठ करके बाहर चला जाता है। फिर सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर के सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहा। अब पुत्र का 16वां वर्ष खत्म होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। एक दिन की बात है कि उसकी पत्नी राजकुमारी रात में जाग जाती है। राजकुमारी देखती है कि बेड पर राजकुमार नहीं है। फिर महल में सब जगह देखती है, खोजती है, पर वह कहीं पर नजर नहीं आता है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बेड पर सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन जब दूसरी रात भी वैसा ही होता है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहा। रानी इस तरह के अपने पति के व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित हो जाती है और सोचती है कि मेरे पति रोज रात को कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं। इस प्रकार राजकुमारी के मन में अनेक प्रकार के सवाल उठते हैं, लेकिन पूछने में उसे डर लगता है। शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाए और वह गुस्से में आकर के कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचती है तो उसकी कुछ मर्यादाएं बीच में आ जाती है और सोचने लगती है कि इस बात को मैं अपने सास ससुर से क्यों पूछूं। इसी तरह से वह मन ही मन में सोचती रहती है। इस हालत में उसे खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। धीरे धीरे से वह दुबली पतली होकर के कमज़ोर हो जाती है। एक दिन की बात है कि एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालकिन आ गई। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। वह राजकुमारी से पूछती है, बेटी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? मैं देख रही हूँ कि तुम दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो। छोटी रानी कहने लगती है, क्या बताऊँ तुम्हें मैं अम्मा, तुम्हारा जो ये राजकुमार है वह रात्रि को बिस्तर से उठ करके कहीं पर चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस अपने बिस्तर पर आकर के सो जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यह सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी रहता है और इसी दुख चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया है। राजकुमारी की बात सुन करके उस बूढ़ी अम्मा के मन में एक उपाय आता है और कहती है, बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर के देखना कि वह कहाँ पर जाता है और क्या करता है, किससे मिलता है, उसकी ठीक से पहरेदारी करना। फिर रानी कहती है, पर मुझे नींद आ गई तो क्या करूं? वह बूढ़ी माँ कहती है, नींद ना आए इसलिए तुम एक काम करना, अपने हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म बना लेना। फिर वह रानी कहती है, फिर भी नींद आ गई तो क्या करूं? तब वह बूढ़ी माँ कहती है, अपने हाथ के जख्म पर थोड़ी सी मिर्च छिड़क लेना, इससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बूढ़ी माँ के कहे अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा जख्म बनाकर उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा लेती है और फिर उसे नींद नहीं आती, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह सो जाती है। फिर दूसरे दिन जब सुबह बुढ़िया फूल लेकर के महल में आती है, राजकुमारी के पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुमने देख लिया कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? तब राजकुमारी कहती है, अम्मा कुछ समय तक तो मुझे जलन के कारण नींद नहीं आई, लेकिन जैसे ही जलन शांत हुई उसके बाद मैं सो गई, फिर मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। तब वह बूढ़ी माँ कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से ही थोड़ा सा जख्म बना लेना और उस पर ज़्यादा मिर्च लगा लेना। रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आ रही थी। पति रात के 12 बजे जब बिस्तर से उठ करके महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो रानी आकर के पति के सामने रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो? मुझे यह बताओ कि तुम किससे मिलने के लिए जा रहे हो? राजकुमार अपनी पत्नी को इस तरह देख करके वह उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है
और कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यह बात बता दी तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद, उसकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ तो ना सही, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, यह सब पहले मुझे बता दीजिए। वह राजकुमार अपनी पत्नी की जिद के आगे बिल्कुल असहाय हो जाता है और उस राजकुमारी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती। और ठीक उसी समय उसका 16वां साल पूरा होने वाला था, 17वां साल लगने वाला था। फिर वह कुछ चावल अपने हाथ में लेकर के अपनी पत्नी को देता है और कहता है कि देखो, इन चावलों को अपने हाथों में दोनों मुट्ठियों में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ में पड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंक देना, मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। इतना याद रखना। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। चावल फेंकते ही वह राजकुमार एकदम एक सुंदर घोड़े में परिवर्तित हो जाता है। वह तेजी से दौड़ने लग जाता है। रानी उस घोड़े को देख करके घबरा जाती है। राजकुमार ने राजकुमारी से जो बाएं हाथ के चावल फेंकने की बात कही थी वह सब भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा राजमहल से बाहर चला जाता है। घोड़ा जब राजमहल से बाहर चला जाता है तो वापस नहीं आता। अब राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब क्या हो, राजकुमार तो अब वापस नहीं आने वाला था। इधर जब सुबह होती है तो महाराज और महारानी को सब पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वह बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। वह यही सोचते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस जरूर आएगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके 6 महीने बीत गए, लेकिन राजकुमार का अब तक कोई पता नहीं चला। राजकुमार को ढूंढने के लिए गांव-गांव सिपाही भेजे गए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इधर राजकुमारी अपनी जिद के कारण अपना पति खो चुकी थी। यही सोच करके राजकुमारी मन ही मन अपने आप को कोसती रही और एक दिन वह प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को ढूंढ करके राजमहल में वापस लेकर आऊंगी। यही प्रण लेकर वह महाराज और महारानी से आज्ञा लेने जाती है। इधर महाराज और महारानी अपनी बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं और कहते हैं, बेटी तुम चाहो जो करो, जहाँ जाना है जहाँ जाओ, पर हमारे बेटे को वापस लेकर के आओ, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी क्या करती है, वह वेश बदल करके एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर और दासियां लेकर के थोड़ा सा सामान अपने साथ में लेकर के राज्य की सीमा पर जाती है और वहां एक धर्मशाला खोल लेती है। वह आने जाने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लग जाती है और उनसे कहती है, तुम्हें जो खाना खाइए, पर उसके लिए एक शर्त है, कोई अजीब कहानी राजकुमारी को बतानी होगी। अब तो वहां आने जाने वाला मुसाफिर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सुना करके जाता और वहां से मुफ्त में खाना खा करके जाता, परंतु रानी को जो बात जाननी थी वह अब तक सुनने को नहीं मिली। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि रानी के महल में फूल लेकर के आने वाली बुढ़िया अपने घर का खाना बनाने के लिए इधर उधर से कंडे बींद कर लाती, जिससे उसके घर का भोजन बनता था। इसी तरह वह बुढ़िया एक दिन चरवाहे के मैदान में गई। बुढ़िया के सर पर टोकरी थी, वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे वहीं पर अंधेरा हो गया था। जब वह बुढ़िया अपने घर की तरफ निकलती है तो गांव का जो रास्ता था उसे वह ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा था और वह अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ करके देखती है, पर किसी तरह से वह आगे चल रही थी।
फिर एक सुंदर सफ़ेद सी गाय छन छन की आवाज़ करते हुए, जिसके गले में एक घंटी थी, उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह भगवान श्री कृष्ण की गौ माता है। वह ठुमक ठुमक कर उस मैदान की ओर आ गई। उसे देख करके वह बुढ़िया सोचने लगी कि इस गाय के पीछे जाऊंगी तो मैं अवश्य ही गांव तक पहुंच जाऊंगी। यही सोच करके वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह गाय उस मैदान को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। तो वहाँ क्या होता है, उस मैदान में कोने में एक बड़ा सा पत्थर था। तभी गाय ने जाकर के उस पत्थर को अपने सर से हटा दिया। पत्थर के हटते ही पाताल में जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। जब वह गाय उस सीढ़ी से नीचे जाने लगी तो वह बुढ़िया देखने लगी और बुढ़िया ने झट से जाकर के उस गाय की पूंछ को पकड़ लिया और वह पूंछ पकड़ करके गाय के साथ पाताल लोक में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ को छोड़ दिया और इधर उधर देखने लगी। बुढ़िया ने देखा कि पाताल में सभी जगह तो जगमगाहट है, दीप जले हुए हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ रही है और वहाँ अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घट रही है। गाय के वहाँ पहुँचते ही गाय के गले में रस्सी पड़ जाती है और छम छम करके कोई दुधारी उस गाय का दूध निकालने लगा। लेकिन जो भी उस गाय का दूध निकाल रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया यह सब देख करके बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि कहाँ जा कर के मैं फंस गई, और यहाँ वहाँ छिपने की वह बुढ़िया जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली। हर तरफ उजाला था। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद, अब तो एक कोने में जाकर के वह बुढ़िया खड़ी हो गई। जो कुछ भी सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक सफ़ेद घोड़ा आया और वहाँ 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। लेकिन अब वह घोड़ा एक राजकुमार का रूप ले चुका था। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान किया, वहाँ रखे नए नए कपड़े पहने और वहाँ एक सुंदर पलंग पड़ा था, उस पर आकर के बैठ गया। उसके सामने अपने आप पकवानों की थाली आ गई। इतना सब होने के बाद वहाँ एक तोता आता है। राजकुमार ने खाना खाया, दूध पिया और बिस्तर पर लेटने से पहले वह भगवान का स्मरण करके अपने सामने बैठे हुए तोते से पूछने लगा कि तोते, टिंग टिंग मत कर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, यह बता। तब तोता कहने लगा, महाराज, बेटे के शोक में वे लोग डूबे हुए हैं। तब वह राजकुमार कहने लगा कि राज्य को कौन संभाल रहा है। तोता कहने लगा, राज्य को मंत्री संभालता है। फिर राजकुमार ने पूछा कि मेरी पत्नी क्या करती है। तोता कहने लगा, वह चौराहे पर आकर के एक धर्मशाला चलाती है और आते जाते लोगों से वह हर रोज एक नई खबर के बारे में पूछती है और उनको मुफ्त में खाना खिलाती है। तोता की इन बातों को सुनकर के राजकुमार कहने लगा, ठीक है, और उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में बैठ कर के यह सब कुछ देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। उसे अंदर ही अंदर बड़ी व्याकुलता होने लगी। वह अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल करके आगे क्या होता है यह देखने के लिए व्याकुल होने लगी। लेकिन उसके बाद और कुछ घटना नहीं घटी। इस तरह से रात बीत गई, सुबह हो गई। सुबह होने पर राजकुमार उठा और फिर से एक कुंड में छलांग लगाता है और वह फिर से घोड़ा बन करके कुंड से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वह कहाँ पर गया, बुढ़िया को कुछ नहीं पता चला। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का दूध निकालने आता है। जैसे ही उस गाय का दूध निकलना बंद हुआ, उस गाय के गले में जो रस्सी पड़ी थी वह अपने आप खुल गई
और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को ऊपर जाता देख करके वह बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो कोई नई मुसीबत आकर के मेरे ऊपर पड़ जाएगी। झट से वह बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़ती है और गाय के साथ वह बाहर आ जाती है। और जब ऊपर मैदान में पहुंच जाती है तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर रखा हुआ बड़ा सा पत्थर पहले की तरह हो गया। ऊपर आकर के वह गाय जंगल की ओर चली गई। अब तो उस बुढ़िया ने जो भी पाताल नगरी में देखा था, जल्दी से वह किसी को बताने के लिए व्याकुल होने लगी। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद, फिर उस बुढ़िया को याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत है जो धर्मशाला चलाती है और नई नई बात बताने वाले को वह मुफ्त में खाना खिलाती है। ऐसा वह सोचने लगी, मैं क्यों ना उसी औरत के पास जाकर के यह सब उसे बताऊं, और यदि उसे यह बात पसंद आ गई तो बाकी बचे जीवन की खाने पीने की झंझट से उसे मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में विचार किया और तुरंत उस धर्मशाला के द्वार पर पहुंची और उस धर्मशाला के द्वार पर रखे हुए नगाड़े के सामने जाकर के जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह से बजाना सुनकर के राजकुमारी के मन में बड़ी प्रशंसा होती है और सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर के आया है। राजकुमारी अपने सिपाहियों को आदेश देती है और कहती है, जाइए, जो भी कोई आया है उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाकर के 2 सिपाही दौड़ करके गए, देखा कि एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने उस बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया, क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो? बुढ़िया कहने लगी, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसलिए आई हूँ, खाना चाहिए, मिलेगा क्या? तभी सिपाही कहते हैं, हाँ मिलेगा, मुझे तुमसे कोई नई बात जाननी है, तभी खाना मिलेगा। तब सिपाही कहते हैं, बुढ़िया पहले तुम्हें नई बात बतानी होगी। तब बुढ़िया कहती है, हाँ बताऊंगी। तब सिपाही उस बुढ़िया को अंदर लेकर के गए और उस बुढ़िया का आदर सत्कार किया। बड़ी सी थाली लेकर के नए नए व्यंजन परोसे। बुढ़िया कई दिनों से खाना नहीं खाई थी और कई दिनों से वह बुढ़िया भूखी थी। खाने को देख करके वह खाने पर टूट पड़ी और जब उसने खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उसे नए कपड़े पहनने के लिए दिए। उसके बाद उसे राजकुमारी के पास लेकर गए। उस बुढ़िया और राजकुमारी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करती रही। फिर राजकुमारी उस बुढ़िया से कहने लगी कि अम्मा, आप बताओ, तुम कौन सी नई बात सुनाने वाली हो? बुढ़िया कहने लगी, मैंने नई बात कोई नहीं देखी, वह तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजा दिया। राजकुमारी कहने लगी, अम्मा घबराओ नहीं, मैं किसी को तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मेरे पास कोई बात नहीं है। इस तरह से बुढ़िया आनाकानी करने लगी। तब राजकुमारी कहने लगी, देखो अम्मा, अगर तुमने मुझे वह नई बात बताई तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगी और तुम्हें रानी माता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया इस बात को सुनकर के बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ भी उस चारागाह वाले मैदान से लेकर के उस पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था, वह सब कुछ उसने उस राजकुमारी को बता दिया। वह राजकुमारी समझ गई कि वह मेरा ही पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर लेकर के चलो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटी, वह पाताल लोक है और यदि तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे उस जगह पर ले जाने के लिए कहने लगी। आखिर में उस बुढ़िया ने उस राजकुमारी का कहना मान लिया और कहने लगी, ठीक है कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर चलती हूँ। अब तो वह बुढ़िया राजकुमारी को लेकर के उसी मैदान में पहुंची जहां उस गाय ने बुढ़िया को छोड़ा था। अब दोनों एक जगह छुप करके गाय के आने का इंतजार करने लगी।
जब शाम हुई, अंधेरा होने लगा, तो रोज की तरह वह गाय आई और मैदान के उस कोने में जाकर के उसने पत्थर पर सर मारा और पाताल में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे जाने लगी तो बुढ़िया उस राजकुमारी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़ करके नीचे चलेंगे। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद, इस तरह से वह बुढ़िया और राजकुमारी दोनों गाय की पूंछ पकड़ करके पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। इधर बुढ़िया और राजकुमारी पहले की तरह एक कोने में छिप जाती है। कोने में छिप करके वहां जो घटनाएं घटित हो रही थी, गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ गई और कोई आकर के उस गाय का दूध निकालने लगा। तभी वहां एक सफेद घोड़ा आता है और एक कुंड में छंगाल लगाता है और राजकुमार के रूप में वह बाहर निकल आया। राजकुमार के दूसरे कुंड में नहाने के बाद उसके सामने कई प्रकार की खाने की सजी हुई थाली आ गई और दूध की प्याली भी आ गई। राजकुमार सब कुछ खाने के बाद सोने के लिए पलंग पर आ गया और सोने से पहले भगवान का नाम लेकर के उसने अपने सामने बैठे हुए तोते से फिर से पूछा, तोता टी टी मत कर, मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं? तोते ने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि वह उदास हो गया। राजकुमार को कुछ अनहोनी होने का संदेह हो गया। वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोच करके बिस्तर पर लेट गया। अब इधर राजकुमारी का संयम टूट गया। वह दौड़ करके अपने पति राजकुमार के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया। वह झट से पीछे हटा और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमारी अपने दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भूल के लिए अपने पति से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, स्वामी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सज़ा मिल गई। अब आप घर चलो। पुत्र शोक में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है और आपकी प्रजा बड़ी दुखी है। ये सब सुनकर के राजकुमार कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी रोने लगी, जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी। अब राजकुमार के मन में रानी के लिए दया आ गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम बड़ा ही कठिन है और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। राजकुमारी ने कहा, कहो कितना भी कठिन काम हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। राजकुमार ने कहा कि इस पाताल लोक में ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा और इस तरह के 2 जंगलों को पार करने के बाद जब तुमको तीसरा जंगल मिलेगा तो उस जंगल के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ है और वहाँ पर शेर, भालू, सांप, कई तरह के जानवर वहाँ आकर के बैठते हैं। तुम्हें उन सबको भगा करके उस जगह को साफ करना है और उस जगह को गोबर से लीप कर करके पवित्र बनाना है। वहाँ पर रंगोली सजा करके उसके बाद वहाँ पर धूप दीप करके उस पेड़ की पूजा करनी है और चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें 12 बजे से पहले करना होगा और 12 बजे के समय तुम्हें उस जगह पर बैठ करके सूर्य भगवान के मंत्र का जाप करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान वहाँ पर रथ पर सवार होकर के आएंगे और जब वहाँ का दृश्य देखकर सूर्य भगवान खुश हो जाएंगे, तब कहेंगे कि जिस किसी ने भी यह सब किया है, और कहेंगे कि जिस किसी ने भी यह सब किया है उसे मैं ये मन चाहा वरदान देना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर के तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, इससे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे नारद, इतना कह करके वह राजकुमार अपने पलंग पर जाकर के सो गया। राजकुमारी और वह बुढ़िया सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही राजकुमारी और बुढ़िया गाय की पूंछ पकड़ करके ऊपर आ गई
ऊपर आने के बाद राजकुमारी बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा अब मैं अकेले जाऊंगी, तुम धर्मशाला को वापस चली जाओ। राजकुमारी जंगल में जाकर के राजकुमार के बताए अनुसार उस बरगद के पेड़ को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते राजकुमारी को बरगद का पेड़ दिखाई देता है। राजकुमारी राजकुमार के कहे अनुसार उस जगह से सब कुछ हटाकर साफ सफाई करती है और राजकुमार के बताए अनुसार धूप दीप करने के बाद सूर्य देव का स्मरण करने लगी, जैसा कि उसके पति ने बताया था। दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसी स्थान पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वह प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जिस किसी ने यह काम किया है वह सामने आकर के मुझसे मनचाहा वरदान मांग ले, मैं उसे वरदान अवश्य दूंगा। राजकुमारी ने जब यह शब्द सुने तो वह बिना किसी संकोच के दौड़ करके सूर्य भगवान के सामने गई और उनको प्रणाम किया और कहने लगी, भगवान मैंने ही इस जगह को साफ किया है। इतना सुनने के बाद भगवान सूर्यदेव कहते हैं, बेटी तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांग लो। फिर राजकुमारी कहती है, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, मैं किसी भी तरह से तुम्हें रथ का यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ में 5 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई भी घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मत मांगो, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजकुमारी ने कहा, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। राजकुमारी भगवान सूर्यदेव से कहने लगी, भगवान यदि आज आपने मुझे अपना दाहिना घोड़ा नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नारद अब सूर्यदेव भगवान संकट में पड़ गए, उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है दे दिया मैंने तुम्हें अपना घोड़ा। सूर्य देव ने कहा, देखो मैंने तुम्हें अपना घोड़ा तो दे दिया, लेकिन वह तुम्हें यहाँ पर नहीं मिलेगा, तुम्हें जाकर के उसे पाताल लोक से लाना होगा। इस प्रकार राजकुमारी को वचन देकर के सूर्यदेव अपने मार्ग को चले गए। इधर राजकुमारी जंगल से अपनी धर्मशाला में वापस आ गई। फिर वह बुढ़िया को लेकर के उस मैदान पर आ गई जहाँ से पाताल लोक का रास्ता जाता था। दोनों शाम होने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद वही गाय आती है। गाय की पूंछ पकड़ करके वे दोनों वहाँ से पाताल लोक में पहुँच जाते हैं। राजकुमारी और बुढ़िया एक जगह छिपकर पाताल लोक में जो घटनाएं घटित हो रही थी वह सब पहले की तरह देखती है। तभी वहाँ पहले की तरह घोड़ा आता है और एक कुंड में छलांग लगाता है। उस कुंड से निकलने के बाद वह घोड़ा एक राजकुमार बन जाता है। तभी वह हर बार की तरह दूसरे कुंड में छलांग लगाता है। इसके बाद पहनने के लिए वस्त्र आते हैं, खाना आता है और सोने के लिए पलंग आता है। सब कुछ पहले जैसा हुआ था, लेकिन आज एक नई घटना घटी। आज 2-2 थाली भोजन, 2-2 दूध की प्याली सामने आ गई। वह कुछ नहीं बोला, उसने अपने हिस्से की थाली खा करके दूध पी करके राजकुमार सोने के लिए चला गया और हमेशा की तरह सोने से पहले वहाँ बैठे तोते से पूछने लगा, तोते टीटी मत कर, यह बता मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। उस तोते ने जवाब दिया कि वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुँच गए हैं। ऐसा सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह पूछने लगा मेरा राज्य कौन चला रहा है। फिर वह तोता बोला, मंत्री चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है, वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर के राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करने लगा और पूछने लगा, तोता यह बता मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है। तोता कुछ नहीं बोला, चुप रहा। अब रानी का संयम जवाब दे चुका था। वह दौड़ करके अपने पति के पैरों में पड़ जाती है। राजकुमार उसे अपने सीने से लगा लेता है। राजकुमार कहने लगा, अब मैं तुम्हें मिल गया,
राजकुमारी कहने लगी, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे? फिर राजकुमार कहता है, नहीं, अब मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने उसे अपने गले लगा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, नारद वहाँ पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहने लगा, राजकुमार तुम दोनों जाने से पहले मेरी इन बातों को याद रखना। पत्नी चाहे कितनी भी प्यारी हो, आप उससे कितना भी प्यार करते हो, लेकिन यह 3 बातें कभी मत बताना। पहली बात, जिस बात को बताने से आपके और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर संकट आने वाला हो, उस बात को पत्नी से कभी नहीं बताना चाहिए। दूसरी ऐसी बातें जिसको आप गुप्त रखना चाहते हो, वह बातें भी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। इसलिए गुप्त बातों को पत्नी से कभी भी नहीं बताना चाहिए। जिस बात को बताने से आपकी जान को खतरा हो और आपके माता पिता को कष्ट हो, आपके परिवार पर संकट आ जाए, ऐसी बात को कभी भी स्त्री को नहीं बताना चाहिए। तोते की बात सुनकर राजकुमार और राजकुमारी वहां से चलने की तैयारी करते हैं। कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। इधर वह गाय भूलोक पर जाने लगी। अभी राजकुमार और राजकुमारी बुढ़िया तीनों उसकी पूंछ पकड़ करके ऊपर आ जाते हैं। वहां आने पर वह सीधे धर्मशाला में पहुंचते हैं और वहां का सब सामान लोगों में बांट देते हैं। फिर वहां पर वह ताला लगा करके अपने महल में वापस लौट आते हैं। राजकुमार को वापस आता देख करके जो मंत्री था वह घबरा गया। राजकुमार ने उसे बंदी बना करके कैद खाने में डलवा दिया और राज्य की बागडोर को खुद अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद वह राजकुमार अपने माता पिता से मिलने के लिए राजकुमारी के साथ अपने महल में गया। राजकुमार के माता पिता अपने पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और दोनों अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। इतना होने के बाद धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आने लगता है। राजकुमार के आने की खबर तुरंत सारे राज्य में फैल गई। प्रजा इस बात को सुनकर के फूली नहीं समा रही थी। सारी प्रजा राजमहल में आकर के इकट्ठी हो गई। राजकुमार ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं पहुंचेगा, ऐसा वचन दे करके वह अपने राज्य के सिंहासन पर बैठ गया और एक अच्छा राजा बन करके अपने राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगा। राजकुमार अपने माता पिता और पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगते हैं और जो वह बुढ़िया थी उसे अपने पास महल में रख लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया कि वह कौन सी 3 बातें हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं बतानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा और कहानी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही कथा के साथ। आप सभी का धन्यवाद।